हरे कृष्णा। आपका स्वागत है सभी का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रभास क्षेत्र के विषय में, तो पूर्व काल में नारद ऋषि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति द्वारका में गोमती समुद्र के संगम में स्नान करता है वह गंगा सागर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति द्वारका में गोमती समुद्र के स्नान में जो संगम है वहाँ पर स्नान करता है। तो एक कथा कहते हैं नारद ऋषि की पूर्व काल में हस्तिनापुर में राजमार्गपति नाम का एक वैश्य था, यानी बनिया था। वह बहुत धनी था, यानी कुबेर के समान धनी था। आगे चल करके क्या है कि वह कुछ संग में पड़ गया, वैश्याओं का संग करने लगा और धूत क्रीड़ा मदिरा पानी सब करने लगा। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसका धन समाप्त हो गया। ना ब्राह्मणों को दान देता था, ना भक्ति पूजा करता था। भगवान की कथा जहाँ भी होती थी तो वहाँ से वो दूर निकल जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक बार जब उसका धन सारा का सारा समाप्त हो गया तो उसने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, पत्नी बच्चे संतान सबको छोड़ दिया और वैश्याओं के संग रहने लगा। तो धीरे धीरे करके उसका धन भी समाप्त हो गया। तो वह हस्तिनापुर में चोरी करने गया, क्योंकि हस्तिनापुर में ही रहता था। उन दिनों वहाँ पर राजा शांतनु राज्य करा करते थे। शांतनु कुन भीष्म पितामह के जो पिताजी हैं। तो ये चोर जो धनी वैश्य था ये पकड़ा गया जब उसने अपना सारा का सारा धन तो वैश्या में लुटा दिया। तो एक बार क्या हुआ कि वह राजा शांतनु के यहाँ यानी राजमहल में चोरी करने गया, उसको पकड़ लिया गया सैनिकों के द्वारा। तो उसके हाथ पैर बांध करके उसको देश से बाहर निकलवा दिया। देश मतलब कि हस्तिनापुर से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे तो सबका अपना एक देश सा होता था। जैसे हस्तिनापुर है या विदर्भ देश था, विदर्भ जिसको कि वर्तमान समय में नागपुर कहते हैं, वो विदर्भ देश कहा जाता था। महाराष्ट्र को देश कहा जाता था। तो राजा शांतनु ने ऐसा नहीं कि उसको पूरे भारतवर्ष से बाहर निकाल दिया, नहीं, अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया, वन में भेज दिया उसको। और वो वन में ही रहता था, वहाँ हिंसक जीवों की हिंसा करके उनसे अपना जीवन यापन करता था। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ वन में रह कर के अपने जब वो जीवन यापन कर रहा था तो कई वर्ष बीत गए। तो एक समय वहाँ पर वर्षा नहीं हुई, यानी कई वर्ष बीत गए लेकिन वर्षा नहीं हुई उस वन में। तो दुर्भिक्ष यानी क्या होता है, जैसे दुर्भिक्ष का अर्थ है कि बिल्कुल अकाल पड़ना। तो जब कुछ नहीं मिला उस वैश्य को खाने के लिए तो वह पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहाँ पर गया, वन में एक सिंह ने उसको अपने पंजे से मार डाला, उसको खाने लगा उसके शरीर को। अब उसकी जो जीवात्मा यानी उस वैश्य की, उसको यमराज के दूत लेकर के चलने लगे। और जो मांस जो सिंह खा रहा था उसमें से एक क्या हुआ कि वहाँ पर एक गिद्ध आया, विशालकाय गिद्ध। उसने उस मांस का टुकड़ा कुछ ले लिया और अपने चोंच में पकड़ करके वह उड़ करके आकाश मार्ग से जाने लगा। और वह आकाश मार्ग से जा रहा था और अपनी चोंच से उसको खाते भी जा रहा था धीरे धीरे करके। तो वहाँ आसपास में क्या हुआ कि उसको आकाश मार्ग में और भी पक्षी आकर के उस मांस के टुकड़ों को देख करके उसकी तरफ झपटे, यानी गिद्ध की तरफ। तो एक दूसरे की वो क्या है, छीना झपटी होने लगी।
उस गिद्ध ने अपना मांस नहीं छोड़ा, यानी चोंच में से अपना मांस नहीं छोड़ा। बाकी कई पक्षी उसको मार रहे थे चोंच से कि हमें ही मिल जाए मांस, कोई उसे छीनने का प्रयास कर रहा था। तो उड़ते उड़ते हुए गिद्ध क्या है कि पश्चिम दिशा की ओर चला गया, और उसी समय उसने देखा कि उससे भी विशाल का एक गिद्ध आकर के उससे मांस छीनने का प्रयास कर रहा है। तो उसने भय से, जिस गिद्ध के मुंह में मांस है, तो उसने भय से वो मांस छोड़ दिया। मांस से क्या है कि उस वैश्य के शरीर का जो मांस है सीधा जा कर के गिरा गोमती सागर संगम में, और उसका मांस का टुकड़ा जो है वहाँ पर गिरते ही, गोमती के जल में गिरते ही, वह वैश्य यमराज के जो दूत है, यमदूतों का पाश यानी जो रस्सी है उसे स्वयं तोड़ करके चतुर्भुज रूप में बदल गया, यानी चतुर्भुज रूप में हो गया। और दूतों के देखते ही देखते हुए दिव्य विमान पर बैठ करके संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए श्री हरि के परम धाम को चला गया। तो ये बताया है कि एक यहाँ पर कथा के माध्यम से 13वां अध्याय में प्रभास क्षेत्र का बताया, और इसमें बताया 13वें अध्याय के पृष्ठ संख्या 248, 249 और 250 में कि अगर कोई भूलवश भी